अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे घर से कुवैत तक का सफ़र हमारे साथ कैसा रहा। मैं आपको फुल एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि हमारे साथ कैसा बीता, हमारे लाइफ के साथ कैसा बीता। लास्ट टाइम मैंने अपने बेटा के साथ म्यूजिक सुनते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया था। अपने छोटा बेटा के साथ मैंने म्यूजिक सुनते हुए रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैं निकला दरवाजे की तरफ। दरवाजे से बाहर जब निकला तो दरवाजे से जब बाहर मैंने निकला तो मैं अकेला पड़ा। अकेला मैं उदास बैठा था। फिर अब मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया। उसके बाद मेरी दादी आई, मैंने दादी के साथ लास्ट टाइम एक फ़ोटो क्लिक किया। उसके बाद मेरा छोटा भाई आया, मैं उसके साथ भी एक लास्ट फ़ोटो क्लिक किया। फ़ोटो क्लिक करने के बाद जब मैं बाहर गया तो पत्रकार साहब बैठे हुए थे, मोहम्मद तालिब हुसैन आज़ाद, उनके साथ मैंने लास्ट एक फ़ोटो क्लिक किया। ठीक है, फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं ट्रेन में बैठ गया। घर से निकल के जब ट्रेन में बैठ गया तो मैं काफ़ी सैड था। ठीक है, काफ़ी सैड होने के बावजूद लास्ट टाइम मेरे साला साहब ने अपने मोबाइल से फ़ोटो लिया था। फिर मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने फूफा को फ़ोन लगाया। फूफा को बोला कि फूफा आप कितना देर में आ रहे हो? तो फूफा ने बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बेटा आप मेरा इंतज़ार करो। जब तक मैंने चाय ली, एक चाय ली, अपनी मूड को फ्रेश किया। थोड़ी देर में फूफा आ गए। फूफा को आने के बाद मैंने 2-4 फ़ोटो क्लिक किया। 2-4 फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था, हमारे जर्नी स्टार्ट हो चुका था। फिर हमारी शाम को हमारी फ़्लाइट थी तो मैंने फूफा के रूम पे गया। फूफा के रूम पे जाने के बाद फूफा के रूम पे जाने से पहले मैंने सोचा कि भाई किस चीज़ से जाया जाए। तो फूफा बोले कि चलो मेट्रो से चलते हैं। तो फिर मैंने मेट्रो लिया। मेट्रो से हाँ, तो मैंने मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो का इंतज़ार किया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेट्रो आई। मैंने मेट्रो में बैठ गया। दिल्ली की मेट्रो में मैं बैठ गया। फूफा का रूम मेट्रो स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे है, लगभग 10 मिनट का रास्ता था। 10 से 15 मिनट का रास्ता था। फूफा हमारे नारायणा में रहते हैं तो हम लोग फूफा के साथ मेट्रो में बैठ गए और बैठने के बाद थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह शूट किए। लास्ट टाइम मैंने अपने फ़ोन से ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। फिर वीडियो शूट करने के बाद थोड़ी ही देर के बाद मैं फूफा के रूम पे पहुंच गया। फूफा के रूम पे पहुंचने के बाद मैंने 2-3 घंटा रेस्ट किया। हमारी फ़्लाइट थी रात को 9:30 बजे। हमारी फ़्लाइट थी रात को 9:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी। तो फिर पहुंच गए फूफा के साथ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। फिर फूफा ने लास्ट टाइम मेरे मोबाइल से ये फ़ोटो क्लिक किया था। अब मैं भाई अकेला, मेरा सफ़र स्टार्ट होने वाला था। मैं बहुत ही सैड था, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे दिल पे बीत रहा था कि भाई अकेले जा रहा हूँ, इतनी दूर के सफ़र में मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरे साथ कैसा बीतेगा, कैसा क्या हाल हो, मेरे साथ क्या हाल होगा। फिर मैं अंदर इन किया। इन करने के बाद हम बोर्डिंग पास लिया। अंदर से बोर्डिंग पास हमको मिला। फिर बोला कि वेटिंग एरिया में आप वेट करें जब तक हमारी टाइम नहीं हुई थी ना। 2 घंटा पहले या 2.5 घंटा पहले जाया जाता है एयरपोर्ट। तो मैं चला गया। जब थोड़ी देर में हमारी टाइम हो गई तो मैं इन कर गया फ़्लाइट के अंदर। जब फ़्लाइट के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने इंटर किया तो मैंने देखा भाई कितनी खूबसूरत अंदर का नज़ारा था। बहुत ही बड़ा फ़्लाइट था, क्योंकि मैं भाई मुझे 3 जगह फ़्लाइट चेंज करना था। मुझे और ज़्यादा घबराहट हो रही, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बैठा था फ़्लाइट के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा था। मैं जब अंदर गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बोर्डिंग पास देखा तो सीट भाई इतनी लंबी चौड़ी फ़्लाइट थी ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सीट कहाँ होगी। तो फिर मैंने एयर होस्टेस से पूछा तो बताई कि सबसे लास्ट में जाइए। वैसे आगे एक एयर होस्टेस है, अब उससे पूछ सकते हैं कि आपकी सीट कहाँ है। तो मैंने गया, फिर आगे वाली एयर होस्टेस से पूछा कि हमारी सीट किधर है। तो वो उन्होंने बताया कि आपकी सीट आगे है। फिर मैंने फाइनली उतर गया मुंबई। दिल्ली से मुंबई उतर गया। मुंबई एयरपोर्ट पे जब मैंने उतरा, एयरपोर्ट पे जब मैं उतर गया तो थोड़ी देर 2-3 घंटा मैंने वेट किया था। फिर नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट किया था। मुंबई से अबू धाबी के लिए मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट में मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैं कुछ देर वीडियो शूट वगैरह किया। अकेला तन्हा सा सफ़र था। बहुत ज़्यादा दिल में घबराहट हो रही थी कि ऐसा ना हो कि मेरा आगे की फ़्लाइट छूट जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। फिर मैंने वीडियो वगैरह में लगा रहा, वीडियो वगैरह शूट करता रहा। फिर ये आप वीडियो इनसाइड अंदर का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। हर सीट के पीछे एक LED टाइप का स्मार्ट TV लगा हुआ था, जो हमें देख करके बेहद आकर्षक हुआ और मुझे बहुत पसंद आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी भी आ रही थी।
लेकिन घर का टेंशन हमें सता रहा था, घर की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि मैं पूरे फ़्लाइट के अंदर यही सोचता रहा, क्योंकि ये सोच रहा था कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, अब 2 साल के बाद ही रिटर्न आऊँगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा था। ये देखिए, विंडो से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये पूरा बाहर का सीन है, पूरा मुंबई में आपको दिखा रहा हूँ। ये नाइट का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। ठीक है, फ़्लाइट के अंदर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अब मुंबई से अबू धाबी। अबू धाबी पहुंचने के बाद थोड़ा देर वेट वगैरह किया, उसके बाद देर किया इंतज़ार, तो फिर आया फ़्लाइट के अंदर ही रात का भोजन। फिर मैंने किया रात का भोजन, हो गया मूड फ्रेश होने के बाद मैं अब उतर गया अबू धाबी। हाँ, तो मैं उतर गया अबू धाबी एयरपोर्ट। अबू धाबी एयरपोर्ट उतरने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार किया था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये देखिए, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा था तो मेरे पास इंडियन रुपीस था, तो मैंने उसको एक्सचेंज करवाया। एक्सचेंज करवाने के बाद मैं उसका सिम लिया और सिम अपने फ़ोन में डाला और किया कॉल। तो कफिल ने एक ड्राइवर भेजा था, ड्राइवर जब भेज दिया तो मैं चला आया ड्राइवर के साथ अपने मंजिल तक। मंजिल पे पहुंचने के बाद पहला दिन मैंने रेस्ट किया, दूसरा दिन रेस्ट किया और तीसरा दिन से मैंने अपने काम पे ज्वाइनिंग कर लिया। यही रहा मेरा इंडिया से कुवैत आने तक का सफ़र। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।